हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विथ बिनी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत सारा स्वागत। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी के बारे में। तो देखो, हिंदी के पहले चैप्टर है कबीरदास। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत और हिंदी के अंदर से हिंदी चूज किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कबीरदास के बारे में। इस पार्ट में हम कबीरदास जी के लिखे हुए दोहे पढ़ने जा रहे हैं, परंतु अगर हम इनके दोहे जानना चाहते हैं तो पहले हमें कबीर जी के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए बच्चों, किस प्रकार के कवि थे कबीरदास जी ने। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। देखो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि संत कबीर जी ने 1398 में जन्म लिया था और उन्होंने एक हिंदू फैमिली के घर में जन्म लिया था जो कि काशी में था। काशी का नाम तो आप सब कोई सुने होंगे। कहाँ पे है आप जरा मुझे बता देना। काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो कबीरदास जी ने उत्तर प्रदेश के काशी नामक एक हिंदू घर में जन्म लिया था, परंतु उनके बचपन से ही उनका पालन पोषण और कोई मुसलमान स्त्री पुरुष ने किए थे। और जिन मुसलमान परिवार उनका पालन पोषण किए थे उन्होंने एक जुल्हा परिवार थे। जुल्हा का अर्थ है जो कपड़ा बुनते हैं, अर्थात हम जिसे टेलर कहते हैं अथवा बुनकर कहते हैं। और उस स्त्री और पुरुष के नाम था नीरू और नीमा। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। तो बच्चों, यहाँ से हम यह जानते हैं कि इसलिए कबीरदास जी को हिंदू और मुसलमान दोनों के चरित्र का दर्शन हुआ था। वो दोनों हिंदू शिक्षा और मुसलमान शिक्षा दोनों के घर के नीति नियम को अच्छे तरह से जानते थे। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुल्हे का नाम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, कबीरदास जी ने कोई विद्यालय में नहीं पढ़े, परंतु समाज को देखकर उन्हें हर तरह का ज्ञान आ गया था। उन्हें उनका विद्या समाज से ही मिल गया। और हम यहाँ तो जानते हैं कि जो मुसलमान परिवार ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया उन्होंने एक जुल्हा परिवार थे। जुल्हा का अर्थ है, मैं तुम्हें पहले से ही बता चुकी हूँ, उसका अर्थ है कपड़ा बुनना। लेकिन बच्चों, ये समाज में जो दुर्घटना, अत्याचार, बुराई हो रहा है उसे देखकर कबीरदास जी को बहुत अत्यंत दुख लगने लगा। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। बच्चों, यहाँ पे कमर कसकर का अर्थ यह है, देखो यहाँ पे कमर कसकर लिखा हुआ है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। कमर कसकर का अर्थ यह दर्शाता है कि उन्होंने दुनिया के लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वो क्या किए, बहुत परिश्रम करने लगे, बहुत मेहनती बन गए। कमर कसना का अर्थ यह है मेहनत करना, कड़ी ज़्यादा मेहनत करने लगे। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। देखो बच्चों, इस दुनिया में जो कुछ संस्कार है, अर्थात जो जाति भेद, नीच उच्च का भेदभाव रहा गया था, उसी चीज को कबीरदास जी ने पसंद नहीं किए। और जो धर्म को लेकर हिंदू मुसलमान अंधविश्वास है, किसी का ईश्वर और कोई है, यह सारे चीज को कबीरदास जी ने पसंद नहीं किए। और इसलिए वो यह करने के लिए कोशिश किए कि वे हर लोगों से कहना शुरू कर दे कि हर किसी के साथ
अंतर से भाव प्रेम के साथ बात करना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो बुद्धि और विचार लगाकर काम करना चाहिए, जैसे कि हमारा बात और किसी को कांटा ऐसे चोट न पहुंचाए और उसी लोगों को दुख न पहुंचाए। तो इस प्रकार के विचार उन्होंने लोगों को देने के लिए कोशिश करती है। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों का, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। तो बच्चों, हम जानते हैं धर्म को लेकर हमारे भारत में कितना कुसंस्कारी काम होता है। हम तो उस समय क्या आज भी देखने के लिए पाते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कुसंस्कार बढ़ता जाता है, परंतु आज हम उतना ज्ञान पाते हुए भी उसे रोक नहीं पाते हैं। परंतु कबीर उतना पढ़ाई नहीं करके भी जो दुविधा हिंदू और मुसलमान के बीच आता है, उस समय ही उसे दूर करना चाहते थे। तो बच्चों, कबीर जी ने हिंदू और मुसलमान के धर्म में जो भेदभाव का फर्क दिखाई देता था, उसे भी दूर करना चाहते थे। उसके साथों साथ जो अंधविश्वास चीज़ था हिंदू और मुसलमान नारियों को लेके, उसी को भी दूर करने के लिए कोशिश किए थे। समाज के व्यक्तियों में जो बुरे चीज़ दिख रहा था, उसे भी हटाने के लिए कोशिश कर लिए थे और इसको मिटाने के लिए उन्होंने कड़ी परिश्रम की थी। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। देखो बच्चों, ऐसे ही अनेक साधु सज्जनों होते हैं, परंतु उन्होंने क्या करते हैं, अपने धर्म को लेकर घमंड रखते हैं। उनके भरे हुए अंदर में विद्या को लेकर घमंड रखते हैं। उन्होंने भी अपने को साधु एवं पंडित समझकर दूसरों को तुच्छ भी देखते हैं। परंतु जो कबीरदास जी ने थे, उसने क्या किया, ऐसे मानविकता का गुण अपनाया जो कि चोर, साधु, शैव भी और वैष्णव भी, दुर्बल भी, सबल भी, सन्यासी भी और गृहस्थी भी उसे पसंद करने लगा। इनके व्यतीत हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग धर्म थे, उन्होंने भी कबीरदास से प्रसन्न हो गए। और एक बात बच्चों, आजकल के साधु होते हैं जो अपने नमाज, तीर्थ जाकर, बहुत सारा उपवास अर्थात व्रत रखकर, पूजा पाठ करके भी उनका मन क्या होता है, साधु जैसा हो नहीं पाता है। सिर्फ वो बाहर से साधु दिखते हैं। परंतु कबीर क्या किए, इसलिए उन्होंने ये तप, तीर्थ, व्रत ये सब को छोड़कर मानविकता, सदाचार, ज्ञान, भगवत प्रेम और नैतिकता, जो कि ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है, ये सबको अधिक ध्यान दिया। तो बच्चों, यह था कबीरदास जी के बारे में उनकी परिचय। तो देखिए बच्चों, कबीरदास जी किस प्रकार के एक मानव थे और उन्होंने कैसे मानविकता को कितना जोश देकर अपनाया है और साथों साथ दूसरों को भी जाति, धर्म, अत्याचार, कुसंस्कार को त्याग करके सदाचार, प्रेम, भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए बोले हैं। और एक बात बच्चों, आजकल के बच्चे हम इतना पढ़ लिख के भी, इतना अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाकर भी उतना ज्ञान सीख नहीं पा रहे हैं, जो कि पहले के मानव लोग समाज को देखकर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि एक उदाहरण यही कबीरदास जी ने, हम इतना पढ़ के भी खुद ही बुरा हो जा रहे हैं, ये संसार में थोड़ा सा कोशिश भी नहीं करते इस कुसंस्कार को हटा के संसार में एक
फूलों की झाड़ी खिलाने के लिए। परंतु उस वक्त से ही कबीरदास जी ने भले ही वो विद्यालय नहीं गए, परंतु समाज को देखकर कमर कसकर कड़ी मेहनत करके उनके समाज को ठीक करना चाहते थे। और देखो बच्चों, आजकल के बच्चे होते हुए, इतना फैसिलिटी हमें मिलते हुए भी हम एक छोटी सी बुराई जो हमारे अंदर रह गया है उसे भी हटा नहीं सकते हैं। परंतु कबीरदास जी देखो, उस वक्त शिक्षा प्राप्त नहीं करते हुए भी समाज को देखकर कितना बुद्धिमान बन गए और आज हम उनके दोहे पढ़ने जा रहे हैं। पूरा भारत में आज उनका नाम किस प्रकार छाया गया है, यही कबीरदास जी को सब कोई जानते हैं। तो यह था कबीरदास जी के बारे में कवि की उनकी परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे भी उनके दोहे के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार नई नई सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए लर्न विद बिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी तुम्हारे फ्रेंड के साथ कर लेना।